नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक टाइप्स ऑफ योग, योग की प्रथाएं। अष्टांग योग या राजयोग सब योग साधनों का राजा होने के कारण इसको राजयोग कहते हैं। स्मृति शास्त्र में कहा है कि सृष्टि स्थिति और लय का कारण अंतःकरण ही है। उसकी सहायता से जिसका साधन किया जाता है उसे राजयोग कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण के चार भेद हैं। अंतःकरण दृष्ट और आत्मा दृष्टा है। अंतःकरण रूपी दृष्टा से जगत रूपी दृष्टा का कार्य कारण रूपी संबंध है। दृष्टा दृश्य का दृष्टा से संबंध स्थापित होने पर सृष्टि होती है। चित्त की वृत्तियों का चंचल होना इसका मुख्य कारण है। इन चित्त की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर स्वस्वरूप का प्रकाश करना ही राजयोग है। योग दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व में चित्त की एकाग्रता की उपयोगिता बतलाते हुए शिक्षा दी जाती है। चित्त की एकाग्रता को इस प्रकार काम में लाना चाहिए कि उसका मुंह चित्त के निरोध की ओर किया जा सके। जब तक चित्त एकाग्र रहता है तब तक चित्त की वृत्तियां अपने काम में लगी हुई रहती हैं और तत्परता के साथ अपना काम कर रही हैं। यहाँ तक कि आत्मा की बहिर्मुखी प्रवृत्ति काम करती है, परंतु योग दर्शन में मानव की अंतर्मुखी प्रवृत्ति जागृत करना है। उसके जागृत करने या काम में लाने का साक्षात साधन अज्ञात है। इसीलिए योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों के निरोध का विधान है। बहिर्मुखी प्रवृत्तियां होने पर अंतर्मुखी प्रवृत्तियां स्वयं जागृत होकर अपना काम करने लगती हैं। अर्थात जब बहिर्मुखी प्रवृत्तियां मंद होने लगती हैं तो अंतर्मुखी प्रवृत्तियां जागृत होने लगती हैं। इस प्रकार पतंजलि योग दर्शन में योग के सैद्धांतिक पक्ष के अतिरिक्त व्यवहारिक पक्ष की भी पुष्टि की गई है। योग दर्शन हमें ईश्वर प्राप्ति के क्रियात्मक मार्ग को बताता है। ये अष्टांग योग कहलाता है और ये 8 सोपान हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से चित्त का समस्त मल दूर होकर साधक के विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान होता है। इन्हें क्रम से साधने पर चित्त भी शुद्ध होता जाता है तथा प्रत्येक के साथ उपलब्धि होती जाती है। यम के साधने से बाह्य आचरण संबंधी सुधार होता है। नियमों से भीतर का सुधार होता है। आसनों से शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम से श्वास की शुद्धि होती है। प्रत्याहार से इंद्रियां शुद्ध होती हैं। धारणा से मन शुद्ध होता है। ध्यान से अस्मिता में सुधार होता है तथा समाधि से बुद्धि चित्त का सुधार होता है। इन सब की शुद्धि से चित्त निर्मल होकर सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। ये 8 सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर ही योग लाभ प्राप्त होता है। दुनिया में जितने भी योग मार्ग हैं वे सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करना, ये 5 यम हैं। योग के 8 अंगों में पहला यम है जो बाह्य आचरण संबंधी सुधार करता है।
व्यक्ति का आचरण शुद्ध होने पर उसका मन शुद्ध होने पर शुद्ध होता है तथा अच्छे संस्कार बनते हैं। अपनी मर्यादा में रहने से दूसरों के द्वारा की गई प्रतिक्रिया से वह बच जाता है। ये यम 5 हैं। पहला, अहिंसा। अहिंसा का बड़ा व्यापक अर्थ है। किसी को नहीं मारना ही अहिंसा नहीं है, बल्कि मन, वचन एवं शरीर से किसी भी प्राणी को कभी किसी प्रकार का किंचित मात्र भी दुख न पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के समीप सब प्राणी बैर भाव त्याग कर देते हैं। दूसरा, सत्य। इंद्रिय और मन से जैसा देखा, सुना या अनुभव किया गया है, उसे वैसा ही कहना सत्य कहलाता है। ऐसा सत्यप्रिय तथा हितकर भी होना चाहिए। अप्रिय तथा अहितकर सत्य हो तो भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को दुख होता है। जो हिंसा है, कपट और छल रहित व्यवहार ही सत्य है। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी में क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। वह जो कहता है वह हो जाता है। तीसरा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। छल से, धोखे से, झूठ बोलकर, बेईमानी से किसी भी प्रकार दूसरों के स्वत का हरण करना चोरी है। जिस पर स्वयं का न्यायोचित अधिकार नहीं है, उसे लेना भी चोरी है। घूस लेना, सरकारी धन की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, झूठे बिल बनाकर सरकारी धन को नाजायज़ तरीके से प्राप्त करना आदि भी चोरी है। इस प्रकार के धन को न प्राप्त करना ही अस्तेय है। यह भी आचरण शुद्धि है। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी को सब रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। चौथा, ब्रह्मचर्य। मन, वाणी तथा शरीर से मैथुन का परित्याग कर वीर्य रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। साधक का परित्याग कर वीर्य रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। साधक को इन सब से बचना चाहिए। योग साधना में इसका विशेष महत्व है। यही ऊर्जा योग उपलब्धि में सहायक होती है। जब योगी की ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ हो जाती है तो उसके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि में अपूर्व साहस एवं बल प्राप्त हो जाता है। उसकी सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं की वृद्धि हो जाती है, जो सामान्य जनों में नहीं होती है। उसके साहस, उत्साह और आत्मबल में भी वृद्धि होती है, जिससे वह असामान्य कार्य कर सकता है। उसके शारीरिक तेज में भी वृद्धि हो जाती है और उसे दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। पांचवा, अपरिग्रह। योगी को सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन एवं सामग्री का परिग्रह करने से मन कई प्रकार की उलझनों में पड़ जाता है, जिससे वह स्थिर नहीं रह सकता है। स्थिर हुए बिना योग साधना के संभव नहीं है। यदि योगी की अपरिग्रह स्थिति दृढ़ हो जाती है तो उसे पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है कि उसके पूर्व जन्म किस योनि में तथा कहाँ हुए थे तथा जन्म क्यों होता है। अपरिग्रह का अर्थ है इतना सादा जीवन जिसमें वह भोजन, वस्त्र एवं निवास संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है। अनावश्यक वस्तुओं तथा धन का संग्रह नहीं करता है। परिग्रह जितना ही कम होगा उतनी ही वह उनकी संभाल की चिंताओं से मुक्त रहेगा तथा उसे किसी प्रकार का भय, अहंकार आदि भी नहीं होगा। वासना के कारण ही चित्त वृत्तियां बाहर की ओर भागती हैं, अतः इनको भागने से रोकने के लिए अपरिग्रह महत्वपूर्ण है। इससे साधक को भीतर का अनुभव होना आरंभ हो जाता है। पूर्व जन्मों का ज्ञान भीतर छिपी हुई स्मृतियां ही हैं जो पुनः प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाती हैं। ऐसा ज्ञान भी संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाला है कि यह सब कार्य
जो इस जन्म में मैं कर रहा हूँ वह पूर्व जन्मों में अनेक बार कर चुका हूँ। वही पैदा होना, पढ़ना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बुढ़ापे का दुख सहना और मर जाना आदि। इस जन्म में इसी एक दो से गिनना तथा गिनती पूरी होने, हर जन्म में इसी एक दो से गिनना तथा गिनती पूरी होने से पूर्व ही मर जाना, क्या यही जीवन का सार है? ऐसी भावना आने पर संसार से वैराग्य हो जाता है, जिससे उसकी ध्यान की गति बढ़ जाती है तथा आगे का मार्ग खुल जाता है। इन आचरणों के पालन से ही बाह्य शुद्धि होती है, जिससे साधना में सहायता मिलती है। उक्त यम, जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित सार्वभौम्य होने पर यह महाव्रत हो जाते हैं। शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम हैं। यमों के पालन से बाह्य शुद्धि होती है तो नियमों के पालन से भीतर की शुद्धि होती है। पहला, शौच। ये पहला नियम है शरीर, वस्त्र, मकान की पवित्रता, न्यायपूर्वक धन प्राप्त करना, शुद्ध और सात्विक भोजन करना, सबके साथ पवित्र बर्ताव करना, विचारों को शुद्ध रखना, मैत्री भावना को बढ़ाना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि मलों का नाश करना, यह भीतर की पवित्रता है। इसे शौच कहा जाता है। इसके निरंतर पालन करने से साधक को अपने अंगों से ही वैराग्य होने लगता है। इनसे आसक्ति छूट जाती है तथा दूसरों के संग में भी आसक्ति नहीं होती है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी योग में गति बढ़ जाती है। साधक के लिए सभी प्रकार के सांसारिक विषयों से आसक्ति का हट जाना शुभ लक्षण है। इसके सिवाय भी पवित्रता के नियम के पालन से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिससे वह निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। अच्छे कार्यों से मन सदा प्रसन्न रहता है। ध्यान के समय चित्त की एकाग्रता शीघ्र होती है तथा इंद्रियों को अपने वश में रखने की क्षमता आ जाती है। इसके पालन से साधक में आत्म साक्षात्कार की योग्यता भी आती है, क्योंकि इस विधायक की साधना से दोष अपने आप दूर होते जाते हैं। यह आंतरिक शुद्धि शौच से होती है। दूसरा, संतोष। दूसरा नियम है संतोष। जिस अवस्था परिस्थिति में रहना पड़े उससे संतुष्ट रहना। कर्तव्य कर्म करते हुए जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह करना। वासनाओं को अधिक न बढ़ाना, उन्हें सीमित रखना। किसी प्रकार की कामना अथवा तृष्णा न करना। दूसरों की संपदा देखकर ईर्ष्या न करना ही संतोष है। इनसे वृत्तियां शांत होती हैं। संतोष से उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। चाह मात्र एक न समाप्त होने वाली इच्छा है। जिसकी जितनी अधिक चाह होती है उसकी उतनी अधिक चाह बढ़ती जाती है। गरीब वह नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि वह है जो निरंतर अधिक की चाह करता है। यह चाह ही मनुष्य के अनेक दुखों का कारण है। ज्यों ज्यों चाह, तृष्णा, वासना बढ़ती है, त्यों त्यों मनुष्य अधिक दुखी होता जाता है तथा इस चाह का कोई अंत भी नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं। इन्हें आसानी से तथा थोड़े परिश्रम से पूरा किया जा सकता है, परंतु मनुष्य सभी कुछ दूसरों का शोषण करके भी अपने लिए ही भरना चाहता है, जिससे उसको अनेक दुख झेलने पड़ते हैं। इसीलिए अध्यात्म में संतोष को परम सुख कहा गया है। जो साधक अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूरा करके ही संतोष कर लेता है तथा जो उसे मिला है अथवा मिल रहा है उसमें ही संतोष कर लेता है, उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सर्व दुखों का कारण वासना, तृष्णा आदि के नष्ट हो जाने से अध्यात्म में उसकी गति बढ़ जाती है, जिससे
अंत में उसे योग की सिद्धि होती है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति या ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रिया योग हैं। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है। इस निरोध के फलस्वरूप आत्मा की अपने में स्थिति हो जाती है, जो जीव की अंतिम अवस्था है, जहाँ पहुंचकर उसका संसार में पुनरागमन नहीं होता। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता बतलाई है। किंतु ये सब साधन उसके लिए हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो योग साधना में लगा हुआ है तथा जिसका पूर्व अनुभव है कि प्रत्येक कर्म अपना फल अवश्य देता है, जिससे मुक्ति की संभावना नहीं है। साधना पद में सर्वप्रथम क्रिया योग को बतलाते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। ये है तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर शरणागति। इसमें यह अकेला ऐसा साधन है जिसमें साधक पूर्ण रूपेण अपने शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार सहित ईश्वर को समर्पित कर देता है। वह समस्त कर्म ईश्वर के समझ पर उसी की आज्ञा से करता है तथा उसका फल भी उसको अर्पित कर देता है। ऐसा साधक कर्म संचय नहीं करता, उसकी चित्त वृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं, जिससे वह मोक्ष का अधिकारी होता है। तीसरा, तप। तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना मात्र नहीं है। जो शरीर को पापी समझकर उसे निरंतर सताते हैं, वे हिंसक चित्त वाले हैं। तप का अर्थ है साधना काल में जो जो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट प्राप्त हो, उसे सहर्ष ईश्वर इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना तथा प्रतिक्रिया न करना। साधना काल में व्रत, उपवास, स्वधर्म पालन, स्वकर्तव्य पालन, नियम, संयम आदि जितने भी शास्त्रों द्वारा कहे गए कर्तव्य या कर्म हैं, उन्हें निष्ठा एवं ईमानदारी से फलेच्छा का त्याग करते हुए करना। इसमें जो भी कष्ट हो उसे सहन करना ही तप है। ऐसे तप से अंतःकरण शुद्ध होता है। तप से अशुद्धि का नाश हो जाने पर शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। शरीर और इंद्रियां मन के अनुसार कार्य करती हैं। मन चूँकि चंचल है, इसीलिए उसकी झलक शरीर तथा इंद्रियों में देखी जा सकती है। यदि मन स्थिर हो जाता है तो ये भी स्थिर और शांत हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की जब साधना की जाती है तो मन उसकी प्रतिक्रिया करता है। इसी कारण शरीर तथा इंद्रियों को कष्ट होता है। इन कष्टों को सहन करना ही तप है। जानबूझकर इंद्रियां एवं शरीर को कष्ट देना और सताना तप नहीं है। तप साधन अवस्था में स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है, जो मन की प्रतिक्रिया के कारण होती है। यदि इस प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर साधना को न छोड़ा जाए तथा इन कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन कर लिया जाए, तो इससे शरीर तथा इंद्रियों के मल का नाश हो जाता है, जिससे योगी का शरीर स्वच्छ, स्वस्थ एवं हल्का हो जाता है। योग साधना से शरीर एवं मन की सफाई होती है, जिससे भीतर का सारा मल बाहर निकलता है। अतः इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना ही तप है। इनके सहन करने से शरीर और इंद्रियां पूर्णतः अपने वश में आ जाती हैं। इनके वश में आ जाने से ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। चौथा, स्वाध्याय। स्वाध्याय में उन ग्रंथों का अध्ययन भी सम्मिलित है जिनमें साधक की योग में रुचि बढ़ती है, वह अपने कर्तव्य का बोध होता है तथा चित्त में वैसी ही भावना का उदय होता है। वह स्वाध्याय साधक के लिए मार्गदर्शक होता है। इससे भी चित्त निर्मल होता है, किंतु इससे भी ऊपर इसका अर्थ है स्व का अध्ययन। ध्यान की स्थिति में अपने स्वरूप का ध्यान करना
आत्मा, ओमकार, ईश्वर का ध्यान करना तथा उसी के मंत्र का जाप करना आत्मा एवं परमात्मा में अभेद संबंध बनाने की क्रिया ही स्वाध्याय है। इनसे स्वयं के दोष दूर होकर चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। चंचल मन वालों के लिए यह प्रारंभ है जिससे चलकर वह समाधि लाभ प्राप्त कर सकता है। स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्र अभ्यास, स्वयं का अध्ययन, मंत्र जप आदि के द्वारा अपने इष्ट देवता का ध्यान आदि। इसके निरंतर अभ्यास से योगी को अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है। ये देवता ही उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने में सहायक होते हैं। मुक्ति का मार्ग तो स्वयं को ही तय करना होता है, किंतु गुरु, इष्ट देव आदि इनके बीच आई बाधाओं को दूर करने में सहायता देते हैं तथा इष्ट दर्शन से योगी का मनोबल भी बढ़ता है। हर साधक, चाहे वह भक्त हो या योगी, आरंभ में किसी इष्ट देवता का सहारा लेकर चलता है। बिना किसी सहारे के चलने वाला भटकता ही है। तुलसी ने हनुमान की सहायता से राम के दर्शन किए, राम कृष्ण ने काली का सहारा लिया आदि। यह अनिवार्य नहीं तो आवश्यक अवश्य है। 5वां, ईश्वर प्रणिधान। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है। इस निरोध के फलस्वरूप आत्मा की अपने में स्थिति हो जाती है, जो जीव की अंतिम अवस्था है, जहाँ पहुंचकर उसका संसार में पुनरागमन नहीं होता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास, वैराग्य तथा ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता बतलाई गई है, किंतु ये सब साधन उनके लिए हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो योग साधना में लगा हुआ है तथा जिसका पूर्व अनुभव है। सामान्य व्यक्ति जो साधना आरंभ करना चाहता है, उसके लिए साधना पादी महत्वपूर्ण है, जिस पर चलकर वह निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो सकता है। ईश्वर प्रणिधान में समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान 5वां नियम है। जो ईश्वर शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसके सारे विघ्नों का दायित्व ईश्वर अपने ऊपर ले लेता है। ईश्वर की शरण में अपने को छोड़कर जो निष्काम भाव से फलेच्छा का त्याग कर साधना करता है, उसको शीघ्र ही समाधि लाभ होता है। समाधि अवस्था में वह अपनी चित्त वृत्तियों के बीज को समाप्त कर निर्बीज समाधि को प्राप्त होता है, जो कैवल्य की अवस्था है। इन यम नियमों में ईश्वर शरणागति का सर्वाधिक महत्व है। तीसरा, आसन। आसन की शुरुआत करने के पूर्व हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जो इस प्रकार हैं। आसन शौच क्रिया एवं स्नान से निवृत्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। अगर आपने अभ्यास कर लिया है तो उसके 1 घंटे पश्चात ही स्नान करें। योगासन समतल भूमि पर आसन बिछाकर करना चाहिए एवं मौसम के अनुसार आपको ढीले वस्त्र पहनना चाहिए। बेहतर है कि आपके कपड़े सूती हों और ढीले हों। योगासन खुले और हवादार कमरे में करना चाहिए ताकि श्वास के साथ आप स्वतंत्र रूप से शुद्ध वायु ले सकें। अभ्यास आप बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन आसपास का वातावरण शुद्ध और मौसम सुहाना होना चाहिए। बहुत अधिक धूप या ठंड नहीं होना चाहिए। हवा में बहुत अधिक तेजी नहीं होना चाहिए। आसन करते समय अनावश्यक खींचना या जोर नहीं लगाना चाहिए। शुरुआत में आप अपनी मांसपेशियों को कड़ी पाएंगे, लेकिन कुछ सप्ताह तक जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपकी मांसपेशियां लचीली होती जाएंगी और आप उन आसनों को भी आसानी से कर पाएंगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। अतः क्रमशः धीरे धीरे मांसपेशियों को लचीला करते हुए आसनों की बढ़ाएं। मासिक धर्म, गर्भावस्था, बुखार, गंभीर रोग आदि के दौरान आसन ना करें।
साधक को सम्यक आहार अर्थात भोजन प्राकृतिक होना चाहिए और उतना ही लेना चाहिए जितना कि वह पचाने में आसानी हो। योग के अनुसार कहा जाता है कि साधक को आधे पेट भोजन, एक चौथाई पानी और एक चौथाई पेट को वायु से भरना चाहिए। एक वज्रासन ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। बाकी सभी आसन में आपका स्टमक खाली एम्प्टी होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। आसन के आरंभ और अंत में विश्रामात्मक आसन जरूर करें। आसन को विधि पूर्वक ही करें। प्रत्येक आसन को दोनों ओर से करें जिससे उनका पूरक अभ्यास भी हो सके। आसन को करने के दौरान यदि किसी शरीर के भाग में या अंग में अधिक पीड़ा होती है तो उससे आसन को छोड़कर तुरंत सामान्य स्थिति में आएं और कोशिश करें कि किसी योग चिकित्सक के सलाह पर ही आप अपने आसन प्राणायाम को करें। यदि वायु में अधिक उष्णता या रक्त में अत्यधिक अशुद्धि हो तो सिर के बल किए जाने वाले आसन नहीं करें। इससे विषैले तत्व मस्तिष्क में पहुंच सकते हैं और क्षति पहुंचा सकते हैं। योग को आरंभ करने के पूर्व अंग संचालन करना अत्यंत आवश्यक है, जिसे हम साधारण भाषा में वार्म अप करना कहते हैं। इससे अंगों की जकड़न, मांसपेशियों की जकड़न समाप्त हो जाएगी और आपका शरीर आसन के लिए तैयार हो जाएगा। आसन का शाब्दिक अर्थ है बैठना, बैठने का आधार या बैठने की विशेष प्रक्रिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में आसन का तृतीय स्थान है, जबकि गोरक्षनाथ आदि द्वारा वर्णित षडांग योग 6 अंगों वाला योग में आसन का प्रथम स्थान है। चित्त की स्थिरता, शरीर एवं उसके अंगों की दृढ़ता और कायिक सुख के लिए इस क्रिया का विधान मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में आसन के लक्षण ये दिए गए हैं: उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति, शरीर के अंगों की दृढ़ता, प्राणायाम आदि उत्तरवर्ती साधन क्रमों में सहायता, चित्त स्थिरता, शारीरिक एवं मानसिक सुखदायक आदि। पतंजलि ने मन की स्थिरता और सुख को लक्षणों के रूप में माना है। प्रत्न शैथिल्य और परमात्मा में मन लगाने से इसकी सिद्धि बताई गई है। इसके सिद्ध होने पर द्वंद्वों का प्रभाव शरीर में नहीं पड़ता है। स्थिर और सुखपूर्वक जिस स्थिति में बैठा जा सके वह आसन है। योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। ये वृत्तियां मन के माध्यम से कार्य करती हैं। जिसकी वृत्तियां जितनी अधिक चंचल होंगी, मन उतना ही चंचल होगा। मन की चंचलता से ही विचार उठते हैं तथा इन विचारों का प्रवाह शरीर एवं इंद्रियों पर पड़ता है। इसीलिए इनकी भी हलचल जाने अनजाने होती रहती है। बैठे बैठे पैर हिलाना, हाथों से इशारा करना, आँखों की पुतलियों का निरंतर चलाते रहना, मुंह में कुछ बड़बड़ाना, ओंठों का हिलाना आदि लक्षणों से ज्ञात होता है कि उसके मन में विचार चल रहे हैं। ये विचार नींद में भी चलते रहते हैं। इनको रोकने का उपाय सर्वप्रथम शरीर को स्थिर करना है। यदि अधिक समय तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए स्थिर अवस्था में पत्थर की मूर्ति के समान स्थिर रखा जा सके तो विचारों का प्रवाह रुक जाता है। इसीलिए योगी को जप, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए काफ़ी समय शरीर को स्थिर करके बैठना पड़ता है। परंतु अभ्यास न होने से कभी पाँवों में दर्द होने लगता है, कभी सूजन आ जाती है आदि। इसीलिए इस सूत्र में कहा गया है कि आसन चाहे किसी भी प्रकार का हो, किंतु जिसमें लंबे समय तक स्थिर अवस्था में एवं सुखपूर्वक बैठा जा सके वही आसन श्रेष्ठ है। सामान्यतः 3 आसनों श्रेष्ठ माने जाते हैं: सुखासन, सिद्धासन,
पद्मासन। इसको जो सुविधाजनक हो उसका वह साधक प्रयोग कर सकता है। हठ योग में कई आसन दिए गए हैं, वे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं किंतु चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए आवश्यक नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे ताकि ऊर्जा प्रवाह में बाधा न हो। उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत में मन लगाने से सिद्ध होता है। किसी भी आसन से यदि साधक लंबे समय तक सुखपूर्वक बिना शरीर को हिलाए डुलाए बैठ सकता है तो उसे आसन सिद्ध होना कहते हैं। इसकी सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मन में जो निरंतर विचारों का प्रवाह चलता रहता है उसे रोकना। यदि प्रयत्नपूर्वक जबरदस्ती करके शरीर को स्थिर करने की चेष्टा की गई तो थोड़े समय के लिए चाहे वह स्थिर हो जाएगा, किंतु अनजाने में ही विचारों के प्रवाहों के कारण उसमें फिर हलचल आरंभ हो जाएगी और उसे स्थिर इस कंडीशन में, इस स्थिति में उसे स्थिर रखने का प्रयत्न छोड़ दें, शरीर को शिथिल हो जाने दें, उसे ढीला छोड़ दें तथा विचारों को शांत करने के लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित करें तथा निरंतर वहीं केंद्रित करे रहें, जिससे विचार बंद हो जाएंगे और शरीर की चंचलता समाप्त होकर वह स्थिर हो जाएगी तथा लंबे समय तक स्थिर रह सकेगा। यही आसन सिद्धि है। उक्त आसन की सिद्धि से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, हर्ष, विषाद आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता है। इस सूत्र में आसन सिद्धि का फल बताया गया है कि जो योगी उपरोक्त अवस्था में अपने आसन की सिद्धि कर लेता है, अर्थात जो स्थिर अवस्था में अपने संपूर्ण विचारों को रोककर किसी एक बिंदु में अपने ध्यान को स्थिर कर लेता है, तो उसके शरीर पर पड़ने वाली सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हर्ष, विषाद आदि द्वंद्वों का आघात समाप्त हो जाता है। किसी एक बिंदु पर यदि चेतना केंद्रित हो जाती है तो शरीर पर मक्खी, मच्छर आदि के काटने का भी ध्यान नहीं रहता है, न छोटे मोटे आघात का ही उसे अनुभव होता है। उसकी उच्च स्थिति में यदि शरीर के किसी भाग की शल्य क्रिया भी की जाए तो उसे पता नहीं चलता है। यही आसन सिद्धि का फल है। इससे चित्त की चंचलता दूर होती है एवं साधना में विघ्न नहीं पड़ता है। चौथा, प्राणायाम। आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। यम, नियम और आसन के बाद योग का चौथा अंग प्राणायाम है। सामान्यतया श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना ही प्राणायाम माना जाता है, अर्थात स्थिर अवस्था में बैठकर श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने के लिए पूरक, कुंभक तथा रेचक किया जाता है। इसे प्राणायाम कहते हैं। किंतु इस सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि आसन के सिद्ध होने पर शरीर ही निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव मन, इंद्रियों तथा श्वास प्रश्वास पर भी पड़ता है। जब शारीरिक चेतना किसी ध्येय पदार्थ, अनंत आदि में पूर्णतः केंद्रित हो जाती है तभी आसन सिद्धि होती है तथा इसके फलस्वरूप श्वास प्रश्वास की गति अपने आप रुक जाती है। इसे प्राणायाम कहते हैं। शरीर के साथ जबरदस्ती करके श्वास को रोक के रखना प्राणायाम नहीं है। अभ्यास से ऐसा करना संभव है, किंतु योग से इसका कोई संबंध नहीं है। चेष्टापूर्वक श्वास की गति को नियंत्रित करने तथा पूरक, कुंभक, रेचक करने, लंबी गहरी सांस लेने आदि क्रियाओं से रक्त शुद्धि होकर शरीर की शुद्धि तो होती ही है, मन का संबंध प्राणों के साथ होने से वह भी शांत होता है। अतः उससे भी अवश्य लाभ होते हैं, किंतु ध्यान की अवस्था में शरीर तथा मन के निश्चेष्ट होने पर जब श्वास प्रश्वास की गति अपने आप रुक जाती है तो यही सही अर्थों में प्राणायाम है। इसीलिए प्राणायाम की सिद्धि के पूर्व आसन को सिद्ध करना अत्यंत आवश्यक है।
प्राणायाम अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। यदि कोई साधक अन्य किसी साधन को न करके केवल प्राणायाम का ही सहारा लेता है तो उसे तत्वबोध हो जाता है तथा इस तत्वबोध से सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान हो जाता है जो केवल्य प्राप्ति में सहायक होता है। यहाँ संक्षेप में इसका वर्णन किया गया है कि श्वास प्रश्वास को रोकने की क्रिया का नाम प्राणायाम नहीं है, बल्कि जब वह स्वाभाविक रूप से अपने आप रुक जाता है तो उसी को प्राणायाम कहते हैं। इसीलिए प्राणायाम क्रिया नहीं बल्कि उपलब्धि का नाम है। किंतु जो क्रिया द्वारा अथवा अभ्यास द्वारा इसकी उपलब्धि चाहते हैं वे इसका 3 प्रकार से अभ्यास करते हैं। वे गिनती द्वारा उसमें लगे समय को निरंतर देखते रहते हैं कि पूरक, कुंभक तथा रेचक में स्वाभाविक रूप से कितनी गिनती का समय लगता है। फिर धीरे धीरे 7-7 दिन बाद वे कुंभक की संख्या को बढ़ाते हैं, अर्थात अधिक समय तक श्वास को रोकने का अभ्यास करते हैं। लंबे समय तक साधना किए जाने पर अपने आप कुंभक हो जाता है, यानी श्वास रुक जाती है। यह अभ्यास सिद्ध प्राणायाम है। श्वास को रोकने के अनुसार यह अभ्यास सिद्ध प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। पहला, बाह्य वृत्ति, श्वास को शरीर से बाहर निकालकर रोकना, इसे बाह्य कुंभक भी कहते हैं। बाहर जितने समय उसे सुखपूर्वक रोका जा सके रोक कर उसकी परीक्षा करना कि वह कितने समय तक ठहरा तथा कहाँ तक ठहरा। संख्या द्वारा इसके समय का अनुमान करना कि कितनी गिनती गिनने तक ठहरा, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाने का अभ्यास करना जिससे यह लंबे समय तक रुकने वाला हो जाता है। दूसरा, अभ्यांतर वृत्ति, श्वास को पूरक करके अर्थात श्वास को अंदर लेकर भीतर खींचकर उसे स्वाभाविक रूप से रोके रखना, यानी स्वाभाविक रूप से कितना रुकता है, कितने उसके समय को गिनती द्वारा देखना, फिर धीरे धीरे इस अवधि को लंबा करने के लिए गिनती को बढ़ाते जाना। लंबे समय के अभ्यास के बाद यह अपने आप भीतर रुक जाता है। यह किस स्थान पर रुका है इसे भी देखते जाना, इसे मध्य कुंभक कहते हैं। तीसरा, स्तंभ वृत्ति, उपर्युक्त दोनों प्रकारों के अतिरिक्त तीसरा स्तंभ वृत्ति कुंभक है, जिसमें श्वास प्रश्वास के चलते समय जहाँ वह है वहीं उसे रोक देना स्तंभ वृत्ति कहलाता है। इसमें भी सुखपूर्वक जितना रुक सकें रोकना तथा गिनती अथवा समय से उसकी अवधि का ध्यान रखना और धीरे धीरे उसकी अवधि को बढ़ाना तथा किस स्थान पर यह रुका है इसका ध्यान रखना, इसे केवल कुंभक कहा जाता है। इन तीनों प्रकारों के रेचक, कुंभक व पूरक की गति प्रत्येक व्यक्ति में आरंभ में देश, काल एवं संख्या की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती है। आरंभ में किसी का समय लंबा होता है तो किसी का कम। अभ्यास से इसकी गति को धीमा किया जाता है जिससे वह लंबे समय तक रुका रह सकता है। जब यह लंबे समय तक रुक जाता है तो इससे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं जिससे उसे आत्म अनुभव का लाभ शीघ्र मिल जाता है। बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है जिसमें श्वास बिना किसी प्रयास के अपने आप रुक जाती है। जब साधक बाहर तथा भीतर के विषयों के चिंतन का सर्वथा त्याग कर देता है कि श्वास भीतर जा रही है या बाहर निकल रही है या ठहरी हुई है, इसके चिंतन को ही छोड़कर जब उसका ध्यान केवल इष्ट चिंतन में लग जाता है तो श्वास की गति बिना किसी प्रयास के अपने आप रुक जाती है। यह स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला प्राणायाम है, इसीलिए इसे चौथी श्रेणी का माना गया है। मन की चंचलता शांत होने से अपने आप इन प्राणों की गति रुक जाती है जो स्वाभाविक है। इससे समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम सिद्ध हो गया है। पहले बताए 3 प्रकारों से प्राणायाम अभ्यास से सिद्ध होते हैं। रेचक प्राणायाम में जब श्वास को बाहर निकालकर उसकी गति का अभाव कर दिया जाए, अर्थात उसको बाहर ही रोक दिया जाए,
तब वह रेचक सहित कुंभक अथवा बाह्य कुंभक कहलाता है। पूरक प्राणायाम में जब श्वास को अंदर खींचकर उसकी गति का अभाव कर दिया जाए, अर्थात उसको अंदर ही रोक दिया जाए, तो वह पूरक सहित कुंभक अथवा अभ्यंतर कुंभक कहलाता है। प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाला अज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। जब योगी को प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो ज्ञान के प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। संचित संस्कारों के कारण जो अविद्या जनित आवरण उस ज्ञान रूपी प्रकाश को घेरे हुए है, जिससे व्यक्ति वासना, तृष्णा, अहंकार आदि के कारण उस ज्ञान प्रकाश का लाभ नहीं ले पा रहा है, उस सारे अज्ञान रूपी आवरण का क्षय इस प्राणायाम से हो जाता है, जिससे उसे समाधि लाभ होता है तथा ज्ञान मार्ग खुल जाता है। प्रकृति के जो 3 गुण सत्व, रज व तम हैं, उस आत्मचेतन को आच्छादित किए हुए हैं। मनुष्य इनको सत्य मानकर इन्हीं के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करता है, जो उसका अज्ञान मात्र है। इस अज्ञान के हटते ही उसे अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिससे उसकी अज्ञान जनित सभी भ्रांतियों का निराकरण होकर वह अपनी चेतना में स्थिर हो जाता है। यह कार्य प्राणायाम से सिद्ध हो जाता है। प्राणायाम की सिद्धि से मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। प्राणायाम की सिद्धि का दूसरा फल बताया गया है कि जब अनायास ही श्वास प्रश्वास की गति धीमी होकर सर्वथा रुक जाती है, तो मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। साधक जहाँ चाहे अपने ध्यान को लगा सकता है। यह मन में स्थिर होने का प्रमाण है। पहले मन अपने संस्कार कर्मों के कारण बिना चाहे ही विषयों की ओर आनंद समझकर भागता था, किंतु इस स्थिति में उस पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, जिससे उसे जहाँ चाहे वहाँ लगाया जा सकता है। घोड़े की लगाम मजबूत होने पर सवार उसे इच्छा अनुसार चला सकता है, किंतु लगाम ढीली होने पर सवार को घोड़े की इच्छा अनुसार चलना पड़ता है। ऐसा ही मन है। अपनी इच्छा के अनुसार चलाकर मन मनुष्य को वासना के कारण दुखों में डाल सकता है, किंतु मनुष्य आदि उसे अपनी इच्छा से चला सके तो वही मन उसे मुक्ति की ओर ले जा सकता है। धारणा का अर्थ मन को एक जगह ठहराना, जिससे वह इधर उधर भागने से रुक जाता है। पांचवा, प्रत्याहार। जब इंद्रियों का शब्द आदि स्व विषयों से संबंध नहीं रहता है, तब उसका चित्त के स्वरूप में तादाकार सा हो जाना प्रत्याहार है। योग का 5वां अंग प्रत्याहार है। चित्त की वृत्तियों का क्रियान्वय शरीर तथा इंद्रियों के माध्यम से होता है। इस क्रियान्विति का कारण मन द्वारा इन विषयों का चिंतन किया जाना है। प्राणायाम के सिद्ध होने पर मन स्थिर हो जाता है। चिंतन के छूटने से इंद्रियों की बाह्य वृत्तियां अपने आप छूट जाती हैं तथा ये चित्त में विलीन हो जाती हैं। जिस प्रकार कछुआ भय उपस्थित होने पर अपने अंग भीतर छिपा लेता है, उसी प्रकार ये वृत्तियां सिकुड़ कर मन में विलीन हो जाती हैं। ये नष्ट तो नहीं होती, किंतु इनका बाह्य स्वरूप लुप्त हो जाता है और विषयों की ओर भागना बंद हो जाता है। यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ है नॉन अटैचमेंट। सांसारिक विषयों के प्रति मन का जो आकर्षण है, जिसमें वह सुख का अनुभव करता है, उनके प्रति उसकी आसक्ति का त्याग हो जाता है। वह अब इनके मोह को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होता है। मन की इसी स्थिति को प्रत्याहार कहा जाता है। यह साधना का विषय नहीं, बल्कि मानसिक परिवर्तन से अपने आप हो जाता है। प्रत्याहार में इंद्रियां पूर्णतः वशवर्तिनी होती हैं। प्रत्याहार सिद्ध होने से पूर्व इंद्रियां स्वतंत्र रूप से अपने अपने विषयों की ओर ही भागती थीं। उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था।
अब इसके सिद्ध होने पर वे पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। अब उन्हें साधक अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है। इस स्थिति में उसे अच्छे या बुरे किसी भी काम में लगाया जा सकता है। बुरे कार्यों में लगाने पर उसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। इससे बचने के लिए साधक को यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम का पहले अभ्यास कराया जाता है, जिससे चित्त निर्मल होकर बुरे कार्यों से हट जाता है। प्रत्याहार से मन अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। दुष्ट के हाथों ऐसी शक्ति आ जाने से उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। यह नियमों के पालन से यह दुष्टता समाप्त हो जाती है। तब इस शक्ति का प्राप्त करना उपयोगी सिद्ध होता है। इसीलिए योग साधना क्रम से ही करना चाहिए। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर इंद्रिय विजय के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। धारणा। चित्त का किसी एक देश स्थान में, जैसे नासिकाग्र, नाभि, हृदय, भ्रुकुटी, सूर्य, चंद्र, ध्रुव आदि पर ठहराना धारणा है। पूर्व में योग के जिन 8 अंगों की बात कही गई थी, उसमें पहले 5 अंग बहिरंग साधना कहलाते हैं। इन 5 बहिरंग साधनों के सिद्ध हो जाने पर साधक का क्रिया योग समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसे किसी क्रिया को नहीं करना पड़ता, वह अक्रिया के मार्ग में प्रवेश करता है। अंतिम उपलब्धि अक्रिया से ही होती है। इस अक्रिया में धारणा, ध्यान और समाधि 3 मुख्य साधन हैं। इन तीनों में थोड़ा ही अंतर है। बहिरंग साधनों में चित्त की वृत्तियों का समस्त भटकाव समाप्त हो जाता है तथा मन पूर्णतः स्थिर एवं नियंत्रण में आ जाता है। इसके बाद मन को चित्त में तथा चित्त को अपने कारणों में विलीन करने का कार्य इन अंतरंग साधनों के द्वारा पूरा करना होता है। तभी अंतिम उपलब्धि कैवल्य की प्राप्ति होती है। जब चित्त का समस्त भटकाव समाप्त हो जाता है तो वह साधक के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। इसके बाद साधक उसका उपयोग मुक्ति प्राप्ति के लिए करता है। चित्त शक्ति वही है जिसका पहले संसार की उपलब्धियों तथा भोगों में उपयोग हो रहा था। अब उसका मुक्ति या कैवल्य के लिए उपयोग करना है। इस चित्त शक्ति को अब किसी भी एक स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार केंद्रित किया जा सकता है। वह स्थान नाभि, कंठ, हृदय, भ्रुकुटी, नासिकाग्र भाग आदि शरीर के भीतर के स्थान हो सकते हैं, अथवा सूर्य, चंद्र, ध्रुव तारा आदि बाह्य स्थान भी हो सकते हैं। इन भिन्न भिन्न स्थानों पर चित्त के ठहराने को ही धारणा कहते हैं, जिनके अलग अलग फल होते हैं। धारणा से मन की शुद्धि होती है तथा भटकाव मिट जाता है। जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। धारणा में चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर किया जाता है। जब वह उसमें स्थिर होकर निरंतर उसी में एक तार चलता रहता है तो उसे ध्यान कहते हैं। धारणा कंसंट्रेशन और ध्यान मेडिटेशन में यही अंतर है। ध्यान में विचारों का प्रवाह बंद हो जाता है तथा वृत्ति का प्रवाह केवल ध्येय मात्र की तरह ही हो जाता है, अन्य कोई वृत्ति नहीं उठती। धारणा में जहाँ मन की शुद्धि होती है वहाँ ध्यान में अस्मिता, मैं का सुधार होता है। ध्यान के स्थिर होने पर साधक का अहंकार गिर जाता है तथा केवल मैं हूँ ही शेष रह जाता है, जिसका लय समाधि में होता है। चित्त जिसका ध्यान कर रहा हो उसका स्वरूप शून्य होकर जब केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, वह समाधि है। समाधि अष्टांग योग का 8वां और अंतिम चरण है। धारणा और ध्यान में कोई स्थान या वस्तु होती है जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा चित्त का प्रवाह उसी ओर निरंतर चलता रहता है, परंतु इसमें अधिक समय तक स्थिर रहने पर जिसका ध्यान किया जा रहा है उसका स्वरूप शून्य हो जाता है, उसका आभास ही मिट जाता है।
तथा केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, इस अवस्था को समाधि कहते हैं। यह समाधि क्रिया नहीं बल्कि उपलब्धि है, यह साधना नहीं बल्कि घटना है, जो ध्यान के स्थिर होने पर अपने आप घटती है। इस स्थिति में चित्त के निज स्वरूप का अभाव हो जाता है तथा वह ध्येय के आकार में परिणत हो जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये तीनों अक्रिया में केवल दृष्टा अथवा साक्षी भाव रखने से ये घटनाएं घट जाती हैं। अपने को पूर्ण रूपेण सहज भाव से निष्प्रयास छोड़ देना ही पर्याप्त है। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक ही वस्तु में स्थित हों, वह संयम है। जब किसी ध्येय वस्तु में ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि स्थित हो जाते हैं तो उसे संयम कहते हैं। इस प्रकार किसी में भी संयम करने से उसका संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। योगी सीधा पूर्ण का ज्ञान प्राप्त कर अंश तक पहुँचता है। यह समस्त सृष्टि उसी एक तत्व का फैलाव मात्र है। वह पुरुष और प्रकृति के स्वरूप से आरंभ करके महत तत्व, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं, भूत, द्रव्य, इंद्रिय तथा शरीर तक आया है। पूर्ण का ज्ञान होने से त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। सृष्टि का सारा ज्ञान योगियों ने इसी प्रकार संयम करके प्राप्त किया है। अध्यात्म में जो त्रुटि दिखाई देती हैं वे अज्ञानियों द्वारा की गई घोषणाओं तथा व्याख्याओं के कारण आई हैं। अन्यथा पूर्ण ज्ञानी सृष्टि के रहस्यों को भली भांति समझ सकता है, क्योंकि उसकी संपूर्ण क्रिया प्रणाली का उसे ज्ञान हो जाता है। यही अंतर्दृष्टि है जिसे प्राप्त करके प्राचीन काल में योगियों, ऋषियों, महर्षियों आदि ने अनेक चमत्कारी खोजें की हैं। भारत इन खोजों में सबसे धनी है। चित्त जब किसी में इतना लग जाए कि वह अपने आप को भूल जाए तो वह संयम है। योग के 8 अंगों में प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बाह्यंग साधन हैं, जिनसे चित्त शुद्ध होकर स्थिर हो जाता है। बाकी के 3 अंग धारणा, ध्यान तथा समाधि अंतरंग साधन है। इन साधनों में किसी भी प्रकार की बाह्य आचरणों की आवश्यकता नहीं होती है। योग सिद्धि इन 3 अंतरंग साधनों से ही होती है। कई साधक इन 3 अंगों से ही अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। पहले के 5 साधनों में शरीर की आवश्यकता होती है, किंतु इसके बाद शरीर से किया जाने वाला कार्य समाप्त हो जाता है। केवल चित्त से संबंधित कार्य ही शेष रह जाता है। इसीलिए इसे अंतरंग कहा गया है। ये पूर्व 5 साधनों से उच्च श्रेणी के हैं, जो योग के अधिक निकट हैं। योग दर्शन तथा सांख्य योग दोनों में मानव चेतना को समान रूप से माना है। अहंकार, मन व बुद्धि तीनों को सांख्य में अभ्यंतर इंद्रिय माना है। वहीं योग ने इन्हें चित्त का नाम दिया है। यह चित्त मनुष्य में संस्कार के रूप में रहता है। शुद्ध चेतन आत्म तत्व जब संस्कार युक्त चित्त से संयुक्त होता है तब वह जीवात्मा कहलाता है। यही मानव चेतना का वर्तमान स्वरूप है तथा चेतना की अशुद्ध अवस्था है। चित्त पर जब चैतन्य आत्मा का प्रकाश पड़ता है तब वह सचेतन प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः चित्त अचेतन होता है। मानव चेतना चित्त के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है। अज्ञान के कारण चित्त में संस्कारों तथा वृत्तियों का उदय होता है, जिसके कारण पंच क्लेश उत्पन्न होते हैं। चित्त की स्थिति ही सारी मानव चेतना की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ता है, वैसे वैसे चित्त प्रकाशित होकर क्रमशः शुद्ध चेतना की ओर अग्रसर होने लगती है और शुद्ध चेतना की प्राप्ति होने पर मोक्षगामी पथ पर प्रशस्त होती है। अभी हमने चर्चा की फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में योग पोर्शन की यूनिट 1 के टॉपिक योग प्रथाओं का परिचय की। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक योग प्रथाओं का परिचय पर चर्चा जारी रहेगी।
योग प्रथाओं के परिचय का क्रम जारी रखते हुए बने रहें मेरे यानी डॉक्टर रचना जैन के साथ अगले वीडियो तक। सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।